नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माधुरी में। हम लोग खोटा व्याकरण पढ़ रहे थे और खोटा व्याकरण में पिछला क्लास में हम लोगों ने क्रिया विशेषण का थ्योरी क्लास और उसका एमसीक्यू भी कर लिया। आज हम लोग देखेंगे खोटा में वचन। खोटा में आज हम लोग देखेंगे वचन। जिन लोगों ने भी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर और जेटेट का फॉर्म भरा हुआ है और अगर उन्होंने पेपर 2 में खोटा रखा है तो आप सभी इस क्लास से ज़रूर जुड़ें। तो आज हम लोग देखेंगे वचन। तो सबसे पहले जानेंगे कि वचन का मतलब क्या है, वचन कहते किसको, इसके भेद कितने हैं। उसके बाद सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। तो वचन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है वादा। जैसे कि कोई सुने होंगे, कोई लोग बोलते हैं कि मैंने उसे वचन दे दिया है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है वादा। लेकिन खोटा व्याकरण में जो वचन का मतलब है वो व्याकरण में वचन का मतलब होता है कि शब्दों का संख्याबोधक रूप को, शब्द का जो भी संख्याबोधक रूप होगा उसको हम लोग वचन कहेंगे या ओकरा वचन कहल जाए। तो खोटा में हिंदी की तरह ही दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। अगर पूछ लिया जाए है, क्वेश्चन पूछल जाए कि वचन के खोटा में कई गो भेद है, तो ओकर में आंसर रहता है खोटा में वचन के दो भेद है, वो है एक वचन और बहुवचन। अब हम देख पाए कि एक वचन ककरा कहल जाए और बहुवचन ककरा कहल जाए। तो कोई भी वस्तु के एक संख्या के बोध करावे, कोई भी वस्तु जहाँ से एगो संख्या के बोध है वह है ओकरा कहल जाए एक वचन। जैसे छगरी, तो एगो छगरी, काड़ा, बरद, आदमी, तो इस सब से एगो संख्या के बोध है वह, तकर चलते एकरा एक वचन में रखल गेल। अब है अगला बहुवचन। कोई भी चीज़ के एक ले बेसी संख्या के बोध करावे है, यानी जहाँ पर भी एक ले बेसी संख्या के चीज़ है ओकरा कहल जाए बहुवचन। जैसे छगरी, यहाँ था छगरी एक वचन, तो एकर बहुवचन है जीते छगरियन। मतलब छगरी मतलब एगो छगरी, छगरियन मतलब बहुत सारा। इसी तरह से काड़ा, तो काड़ा से बहुवचन बन जेते कड़वैन। बरद, बरद एक वचन है, एकर बहुवचन बन जेते बरदवैन या बरदैन। आदमी से आदमियन। इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनवल जाए। अब एक वचन ले बहुवचन बनवे के कुछ नियम है, ओकरा हम एक एक करके देखबे। तो एक वचन ले बहुवचन बनावे के नियम, तो सबसे पहला है कि प्रत्यय जोड़ के और एक वचन ले बहुवचन बनवल जाए। तो पहला नियम है कर कि एकारांत, एकारांत है गेल है यहाँ पर है जैसे इकारांत, इकारांत और अकारांत। इकारांत और अकारांत शब्दों के अंत में ऐन प्रत्यय लगाए के और बहुवचन शब्द बनवल जाए। जैसे छगरी, तो लास्ट में ई आ रहा है, ई है छगरी, ई आ रहा है मतलब ये इकारांत है। तो छगरी में ऐन प्रत्यय जोड़ के बन जेते छगरियन। ई है छगरी एक वचन, एक वचन में अगर ऐन प्रत्यय जोड़ देवे तो ई बन जेते छगरियन और ई है गेले बहुवचन। जनी, जनी में ऐन प्रत्यय लगा देवे तो ई बन जेते जनियन और जनियन है गेले बहुवचन। भेड़ी में ऐन प्रत्यय लगेबे तो बन जेते भेड़ियन, ई है बहुवचन। लड़की में ऐन प्रत्यय जोड़ के एकरा बहुवचन बनेबे तो बनते लड़कियन। बरद में ऐन प्रत्यय जोड़ के एकरा बनेबे बहुवचन तो बन जेते बरदैन। कलम में इसी तरह से ऐन प्रत्यय अगर लगेबे तो वो बन जेते कलमैन, और कलमैन एक से अधिक कलम यानी बहुवचन है। कलम के बहुवचन कलमवैन भी बना है। अब अगला है वैन प्रत्यय जोड़ के। तो आकारांत और उकारांत, आकारांत जकर लास्ट में आ आवे और उकारांत जकर लास्ट में उ आवे। तो आकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में वैन प्रत्यय के जोड़ के और ओकरा बहुवचन बनवल जाए। जैसे बेटा, बेटा एक वचन है, एकर में वैन प्रत्यय जोड़ दियल से बन गेले ई बेटवैन और बेटवैन है गेले बहुवचन शब्द। इसी तरह से बूढ़ा, बूढ़ा में वैन प्रत्यय जोड़बे तो बन जेते बूढ़वैन।
और बुढ़वन यहाँ पर बहुवचन शब्द है। इसी तरह से गरु में वैन प्रत्यय जोड़ के बन जेते गरुवैन। पठरू में वैन प्रत्यय जोड़बे तो बन जेते पठरुवैन। तो यहाँ से सीधा सीधी क्वेश्चन ऐसा पूछा चलते कि पठरू के बहुवचन का है तो पठरुवैन, गरु के गरुवैन। तो ई वाला अगर याद रहते कि आकारांत और उकारांत में वैन प्रत्यय जोड़ल जाए तो कोई भी शब्द के हमें आसानी से बहुवचन बना सकिए। अगला है इन प्रत्यय जोड़ के, जैसे है हाम। हाम में इन प्रत्यय जोड़बे तो बन जेते हामिन। तो हाम है एक वचन और हामिन है बहुवचन। उसी तरह से तोहे, तोहे में इन प्रत्यय जोड़ के बन जेते तोहिन। तोहे यहाँ है एक वचन और तोहे के बहुवचन बन जेते तोहिन। अगला है ऋण प्रत्यय। तो ऋण प्रत्यय बना है जैसे हाम। हाम में ऋण प्रत्यय जोड़ देबे, हाम में ऋण प्रत्यय जोड़बे तो बन जेते हामऋण, हामऋण। तो हाम है एक वचन और हामऋण है जेते बहुवचन। इसी तरह से एकर में बन जेते तोहे। तोहे एकर बहुवचन ऋण लगाए के भी बना है तो एकर बन जेते तोहरिन, तोहरिन। तो इस तरह से अगर तोहे के बहुवचन पूछल जाए तो तोहिन भी है सके है, और अगर ऋण प्रत्यय लग जेते तो तोहरिन भी है सके है। अब अगला प्रत्यय है खीन प्रत्यय। खीन प्रत्यय लगाए के एक वचन से बहुवचन कैसे बनवल जाए। एकर उदाहरण है जैसे है ई। ई है सर्वनाम, तो एकर अगर बहुवचन बनेबे तो बन जेते इखिन। ई में खीन प्रत्यय लगेबे तो बन जेते इखिन, इखिन या एखिन, यानी ई के बहुवचन रूप है जेते इखिन। उसी तरह से है ऊ भी सर्वनाम है और एकर में अगर खीन प्रत्यय लगेबे तो बन जेते उखिन, उखिन या फिर ओखिन। तो इस तरह से खीन प्रत्यय लगाए के भी बहुवचन बनवल जाए। अब अगला है टीन प्रत्यय। तो टीन प्रत्यय जैसे ई से अभी हमने देख लिए कि इखिन भी बना है और ओखिन भी बना है। तो इसी तरह से ई के इटिन, खोरठा में इटिन और उटिन, इस तरह से इसमें भी बहुवचन इसका। ऊ में अगर टीन प्रत्यय जोड़ देवे तो बन जेते उटिन। इस तरह से टीन प्रत्यय के प्रयोग बहुवचन बनवे खातिर करल जाए। अब अगला है, अभी तक देख लिया हमें प्रत्यय जोड़ के, अब देखबे हमें कि कुछ शब्द जोड़ के भी एक वचन से बहुवचन बनवल जाए। जैसे है गुला, गुलिन, गुलैन, गुलिन। ये जो 4 गो शब्द है ये बहुवचन प्रत्यय शब्द है। इस शब्द के अगर केकरो भी पीछे लगा देवे तो वो बहुवचन शब्द बन जेते। जैसे अगर शब्द है छगरी, छगरी अगर प्रत्यय ना लगेबे तो छगरी गुला। फिर छौआ, छौआ गुलिन। तो ई शब्द अगर गुला गुलिन अगर लग जाए कोई भी शब्द के पीछे तो वो है जाए बहुवचन शब्द। तो छगरी, छगरी के बहुवचन छगरी गुला भी है सके है और छगरियन भी है सके है। तो इस तरह से गुला गुलिन और गुलैन शब्द के प्रयोग बहुवचन के रूप में करल जाए। अब एकर से जुड़ल कुछ और शब्द है जैसे मास्टर, मास्टर, मास्टर से एकर में मास्टर गुलिन या मास्टर गुला, इस तरह से एकरा गुला गुलैन के प्रयोग करके और बहुवचन शब्द बनवल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर तोहिन सबके ये वीडियो अच्छा लागल होन तो वीडियो के लाइक करके सब्सक्राइब करा ताकि ऐसने वीडियो रोज़ाना देखे ले मिले। धन्यवाद।